परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। सभी को गुड मॉर्निंग। बंधु और बहनों, आज का हमारा विषय है संपूर्ण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग हम हमेशा करते आ रहे हैं और हमें हर हफ्ते कम से कम एक बार, हफ्ते में एक दिन कायोत्सर्ग करना ही चाहिए। तो आज हमें कायोत्सर्ग करवाने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी प्रशिक्षक सुनीता जी दोषी हमारे साथ जुड़ी है। मैं सुनीता जी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी करा दूं, उसके बाद हम सुनीता जी को आमंत्रित करेंगे। सुनीता जी दोषी एक बहुत ही अच्छी ट्रेनर है, प्रेक्षा प्रशिक्षक है। ना केवल प्रेक्षा प्रशिक्षक बल्कि आप एक उपासिका भी है। उपासिका हमारे तेरहपंथ धर्म संघ में उपासिका का क्या स्थान है आप सब जानते हैं। जहाँ साधु साधियां नहीं पहुंचती है वहां पर्युषण आराधना के लिए उपासक उपासिकाओं को भेजा जाता है। और आप एक बहुत अच्छी तपस्या करने वाली बहन भी है। तपस्या आपकी निरंतर चल रही है। आपने तत्व ज्ञान की एग्जाम कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऐसी एक ज्ञानी बहन हमारे साथ जुड़ी है जो हर दृष्टि से न केवल परीक्षा ध्यान बल्कि तत्व ज्ञान, जैन विद्या आदि सभी विधाओं से पारंगत बहन हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सुनीता जी का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। वंदे गुरुवरम वंदे सतीवरम। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मेरा भाव भरा वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा सभक्ति वंदना। इस लिंक से जुड़े हुए आप सभी श्रावक और श्राविकाओं से मेरा भाव भरा नमन। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। तो मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आज इस सेशन से जुड़ने का मौका मिला। तो आज मुझे कायोत्सर्ग के बारे में बोलने का विषय मिला है। तो मैं कायोत्सर्ग के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ और पहले अपने विचार रखूंगी और उसके बाद संपूर्ण कायोत्सर्ग कराऊंगी। तो भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कायोत्सर्ग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि कायोत्सर्ग क्या है, कायोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो कायोत्सर्ग का दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। काया प्लस उत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग। तो काया यानी शरीर और उत्सर्ग यानी त्याग करना, यानी शरीर का त्याग करना, शरीर के ममत्व को छोड़ना, शरीर को शिथिल करना, स्थिर करना, शरीर के प्रति अपनी पकड़ को छोड़ना और यानी शरीर की सभी क्रियाओं का विसर्जन करना। किंतु यहाँ पे एक प्रश्न है, कहा भी गया है, प्रश्न है काउत्सर्गेण भन्ते जीव किंग जानिए।
भंते कायोत्सक से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो कायोत्सक से अतीत और वर्तमान के दोषों की शुद्धि होती है। आदमी का हृदय, व्यक्ति का हृदय कोमल और निर्मल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर भारवाही वस्तु रख दिया जाता है और उस भार को उतारने से वह उसे कितना हल्कापन महसूस होता है, वैसे ही कायोत्सक करने से बहुत ही सुखानुभूति अनुभव होता है और हमें आराम मिलता है। इसीलिए कायोत्सक किया जाता है और कायोत्सक के साथ ध्यान का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो कोई भी साधना करते हैं, सबसे पहले जरूरी होता है अपने शरीर की चंचलता को दूर करना, उसे स्थिर करना और उसे शिथिल करना होता है। तभी हम कायोत्सक कर सकते हैं, यानी शरीर को ढीला छोड़ेंगे और उसे तनाव मुक्त करेंगे, तब कायिक स्थिरता प्राप्त होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी हमारी चंचलता दूर नहीं होगी और हम कायोत्सक की मुद्रा में नहीं आ सकेंगे और हमारा कायोत्सक सफल नहीं हो सकेगा। और अगर कायोत्सक करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें श्वास की क्रिया जो है वो उसको स्थिर करना होगा, और श्वास की स्थिरता के बिना मन शांत नहीं होगा, और जब तक मन शांत नहीं होगा मन की चंचलता नहीं मिटेगी। जितने जीवन के अंदर में किसी भी मोड़ पर खड़े होकर हम अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारे साथ हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमारे कोई रिलेटिव हमारे साथ कहीं गार्डन में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो घूमते घूमते अगर हमारे रास्ते में बीच में सांप आ जाए तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हम डर जाते हैं, डर के हम भागने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चेहरे के हाव भाव सब चेंज हो जाते हैं, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में परिवर्तन आ जाता है, हम घबरा जाते हैं, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारे बॉडी में तुरंत स्ट्रेच, एक तनाव हो जाता है। तो ऐसा तनाव अगर हमारे इस बॉडी में बार बार आता है, तो उस बॉडी के पार्ट्स, जो जिस बॉडी के पार्ट्स पर तनाव आता है, इफेक्ट आता है, तो उस बॉडी पर धीरे धीरे बार बार प्रेशर होता जाता है। तो उस बॉडी की प्रक्रिया या बॉडी का पोषण खराब होने लगता है। तो उस समय जब उस बॉडी का पोषण खराब होता है, उस समय हमें याद आता है कि हमें कायोत्सक करना चाहिए। इस कायोत्सक इस समय करना कितना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो कायोत्सक करने से हमारे इस समस्या का हमें समाधान मिलता है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद जब हमें थकान महसूस हो जाता है और हमारी बॉडी पूरी तरह थक जाती है, तो हमें शिथिलता का अनुभव करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यदि हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट्स में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जैसे आजकल लोगों के प्राय जनरली सुनते हैं कि कमर में और पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, तो फिर हम क्या करें कि उस बॉडी के जैसे मान लीजिए हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, तो उस पे हम अपने हाथ लगा के और उसके ऊपर ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने से वो धीरे धीरे हमारा दर्द कम हो जाता है, और ऐसे बोलते हैं कि मेरा दर्द कम हो रहा है, मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मेरे दर्द धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो ऐसा करने से दर्द अपने आप कम हो जाता है, और इसके दो फायदे हमें मिलते हैं। एक तो हमारा दर्द कम हो जाता है, और हमारे भीतर सहन करने की जो शक्ति है वह बढ़ जाती है। तो यदि हमारे पाँव सो जाते हैं तो कायोत्सक जो हमारे पाँव को सो जाते हैं तो उसको सहन करने की शक्ति हमें कायोत्सक देता है। अगर हम निरंतर कायोत्सक करते जाएंगे तो हमारी बॉडी को यह प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारी बॉडी में सहिष्णुता आ जाती है। फिर हमें यह सोचना है कि हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है। हमारा शरीर अजीब है और हमारी आत्मा सजीव है। आत्मा तो अगर हमारी आत्मा सजीव है, हमारी आत्मा अमर है, तो हमें किसी बात का डर नहीं है, हमें मृत्यु का डर नहीं है। तो हमें अमर बनने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें जब हम अभय बन जाएंगे तो हमें किसी और चीज से, कभी भी किसी चीज का, किसी बात का डर नहीं होगा। तो 1 घंटे का कायोत्सक, यानी 1 घंटे का अगर हम कायोत्सक करते हैं, तो उससे हमें 3 घंटे की नींद में जैसा आराम मिलता है, वैसे 1 घंटे के कायोत्सक में
वो आराम हमें मिल जाता है, हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाती है। तो आप खुद सोचिए क्या कायोसक का कितना बड़ा बेनिफिट है, कितना बड़ा फायदा है। और अब हम जाते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं कि कायोसक के इतने इतने फायदे हैं, तो इसके कितने लाभ है। कायोसक के बहुत सारे लाभ है। जैसे कायोसक करने से हमारी बॉडी स्थिर होती है, हम टेंशन फ्री होते हैं, और हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता है कायोसक करने से। तो इसीलिए कायोसक करने के हमारे बहुत सारे लाभ है। जैसे कायोसक करते हैं तो हमारे बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है, वो आगे बढ़ता नहीं है, और हमें स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है, हमें स्थिरता का अनुभव होता है। हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं वे धीरे धीरे सारे गायब हो जाते हैं, और हमें रिलैक्सेशन का एहसास होता है। कायोसक जो है करने से हमारे शरीर की जो मैं ऊर्जा जो होती है वो नहीं के बराबर मतलब खर्च होती है। तो कायोसक का सबसे बड़ा ये महत्व है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको मतलब संरक्षित करने का बहुत बड़ा उपाय है कायोसक। कायोसक एक ऑटो सजेशन की पद्धति है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं, जो हमारी आदत और व्यवहार को बदलने के लिए हमारी सहायता करती है। और तो और यदि हम कोई नशा करते हैं या उसके आदी हो जाते हैं, और या फिर यदि हम हमारे मन में कोई मेंटल मतलब हम कोई मेंटल डिस्टर्ब है, हमारे कोई चिंता सता रही है, तो इसका सबसे सरल और मतलब इजी उपयोग है कायोसक। इसके कारण ये इन आदतों को हमें मतलब इन आदतों को हमें ये बदलने के लिए ये कायोसक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इससे ये सब हमारे ये सब आदत जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो कायोसक से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और हमारी हमारी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और तो अब हम चलते हैं कि कायोसक के बारे में, कायोसक किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कायोसक के बारे में हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला है गुरु का उपदेश, दूसरा है श्रद्धा, और तीसरा है निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, और चौथा है मन की एकाग्रता। तो सबसे पहला पॉइंट है गुरु का उपदेश। तो कायसक करते समय हमें किसी गुरु के सानिध्य की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के प्रशिक्षण के हम जो जब ध्यान करते हैं तो उस पर भटक सकते हैं। तो इसीलिए हमें कायसक के लिए एक गुरु का संरक्षण उनके उनके सहयोग की आवश्यकता होती है। और दूसरा पॉइंट है श्रद्धा। तो श्रद्धा करने कायस्थ के लिए हमारी श्रद्धा जो होती है, हमारी आस्था होती है, वो सम्यक हो सकती है। अगर हमारी आस्था सम्यक होगी तभी हम कायस्थ करने में हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, हमें विश्वास होगा उसके प्रति, और हम संपूर्ण कायस्थ सुचारू रूप से कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है सदा अभ्यास करते रहना चाहिए। कायस्थ करने से का हमें अगर लगातार हम अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर के ऐसे पॉइंट कितनी भी बीमारियां हैं, कितने भी तनाव है, वो सब दूर हो जाएंगे, हमारे कषाय दूर होंगे, और क्रोध मान माया लोभ ये सब दूर होगा। क्रोध मान माया लोभ दूर होगा, उसको कम करने का अभ्यास हम कर सकेंगे, और कषाय अपने आप कम हो जाएगा। तो कायोसक ध्यान और स्ट्रेस और तनाव को कम करने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो इसके लिए एक थोड़ा छोटी सी एक एग्जाम्पल के लिए एक थोड़ी छोटी सी एक कहानी आपको बताना चाहती हूँ कि कायसब करने से कितना मतलब कितना बड़ा फायदा होता है। तो एक गांव में एक सेठ रहता था, और उसने एक तोता पाल रखा था। तो वो तोता जो है वो कुछ कुछ मनुष्य की भाषा बोलता था। तो फिर एक दिन गांव में कोई महात्मा आए हुए थे। तो सेठ जो है वो महात्मा के पास दर्शन करने जा रहा था। तो तोते ने कहा कि महात्मा जी आप गुरु दर्शन को जा रहे हैं तो मेरे लिए एक प्रश्न पूछ के आइएगा, उसका उत्तर लेके आइएगा। तो उन्होंने बताया, तोते ने कहा कि सेठ जी आप पूछना कि बंधन मुक्ति कैसे मिलेगी। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। तो जब सेठ जी प्रवचन करने गए, वहां सुनने को गए, तो वहां पे जब प्रवचन समाप्त होने के बाद उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि
मुझे एक प्रश्न का जवाब चाहिए कि बंधन मुक्ति कैसे मिलेगी। तो जो महात्मा जी थे वो जिस आसन पर बैठे हुए थे उसी आसन पे गिर गए। तो सेठ जी बहुत घबरा गए। तो उन्होंने सोचा कि अगर कुछ हो जाएगा इन्हें तो मेरे ऊपर सारा ब्लेम आ जाएगा। वो तुरंत के तुरंत वहां से भाग गया और फिर घर आया। घर आके तोते ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने जवाब दिया, अरे तुमने ये क्या प्रश्न पूछ लिया कि गुरु जी तो मेरा प्रश्न सुनते ही कोई उत्तर ना दे सके और वो सीधे अपने आसन पे गिर गए। तो आज तो मैं मरते मरते बच गया। जब लोग अगर मुझे देख लेते तो मुझे छोड़ते नहीं, मुझे वहीं पे मार देते। मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो फिर लेकिन तो कहीं कभी हम सोचते हैं ना कि पक्षी में भी मतलब समझने की शक्ति मनुष्य से ज्यादा होती है। तो फिर तोता जो था उसकी उनकी भाषा को समझ गया। और कुछ दिन के बाद एक दिन तोता अपने पिंजरे में मतलब अपने मतलब सेठ जी ने देखा कि एक तोता अपने पिंजरे में मरा हुआ है। तो सेठ जी भी घबरा गया और वो उस पिंजरे के दरवाजे को खोलकर और तोते को उठाकर अपने घर के बाहर रख दिया। जब से ही तोता रखा घर के बाहर, तोता उड़नछू हो गया। तो सेठ जी ने कहा कि अरे तुम तो मर गए थे, तुम जी। तोते ने तुरंत कहा, उस महात्मा जी ने बचा लिया, उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब में प्रैक्टिकल करके ही मुझे दिखा दिया। उन्होंने बताया कि तुम कायस्थ करो और शरीर को निष्क्रिय बना लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने वैसा ही किया। अब मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पूरे खुले आकाश में उड़ सकता हूँ। तो सोच लीजिए, तो एक मनुष्य इस भाषा को नहीं समझ सके और तोता उसको समझ गया और वह मुक्त हो गया। तो वैसे ही हमारा जो शरीर है वो एक पिंजरे के समान है और हमारी आत्मा उस पिंजरे में बंधा हुआ तोता है। शरीर एक बंधन है और बंधन में और उस बंधन में पक्षी बंधा हुआ है। उसे बंधन से निकालने का एक उपाय है, एकमात्र उपाय है कायोत्सर्ग। तो इसके द्वारा शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है, जो ममत्व होता है, उसको छोड़ा जाए तो मुक्ति का वरन शीघ्र ही हो सकता है। इसलिए कायोत्सर्ग साधना का वह प्रयोग है जिसके द्वारा कर्म शरीर के बंधन को भी शिथिल किया जा सकता है और चेतना को बंधन मुक्त बनाया जा सकता है। तो इस छोटी सी कहानी से आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि कायोत्सर्ग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और करने से एक तोते की जान बच सकती है, वो मुक्त हो सकता है। तो फिर एक इंसान, जब इंसान क्या नहीं कर सकता है। तो अब हम दूसरे कायोत्सर्ग के वैज्ञानिक पक्ष को लिखते हैं। कायोत्सर्ग के वैज्ञानिक पक्ष भी होता है, आध्यात्मिक पक्ष है। तो वैज्ञानिक पक्ष के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैज्ञानिक दृष्टि से कायोत्सर्ग जो है वह तनाव विसर्जन की प्रक्रिया है। हमारे पास कार्य करने के तीन साधन होते हैं, शरीर, मन और वाणी। ये तीन साधन है, इसके द्वारा हमारा शरीर संचालित होता है। मांसपेशियों के द्वारा मन और वाणी का संचालन मांसपेशियों के द्वारा होता है। और ये शरीर और वाणी का संचालन मांसपेशियों के द्वारा होता है और मन का संचालन जो है और मस्तिष्क के द्वारा होता है, यानी नाड़ी तंत्र के द्वारा होता है। और साथ ही साथ जो ग्रंथि तंत्र है वो हमारे भाव को नियंत्रित करने का काम करती है, हमारे भाव को प्रकट करती है। तो इस प्रकार भाव से विचार और विचार से व्यवहार तक की श्रृंखला ये मुख्य रूप से मांसपेशियां, ग्रंथि तंत्र और नाड़ी तंत्र, इन तीनों का काम होता है। और अनेक रसायन, तो जब इन ये तीनों ही बराबर कार्य करते रहते हैं और इन तीनों के श्रम से अगर अधिक कार्य हो जाता है वो थकान महसूस करते हैं और उसमें अनेक रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। नॉर्मल होने के लिए अगर व्यक्ति को जितनी नींद की जरूरत होती है, अगर कायोत्सर्ग अगर हम पूरी जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग जागरूकता के साथ और ऑटो सजेशन के द्वारा हम अगर करते हैं तो हमारे शरीर को शिथिल करते हैं। तो यह शिथिलीकरण जो हमें थोड़ी नींद से जो रिलैक्शन देता है, वो एक कायोत्सर्ग करने से ही हमारी वो नींद को, हमारी थकान को वो पूरा कर देता है। आधे घंटे का कायोत्सर्ग आधे घंटे का कायोत्सर्ग कई घंटों की नींद के बराबर होता है। उससे अधिक ही होता है, उससे कम नहीं होता है। तो
शरीर की क्रियाओं को, मांसपेशी कायोत्सक को हमारी शरीर की क्रियाओं को, मांसपेशियों को, नर्वस सिस्टम को तनाव मुक्त करने के लिए हम मस्तिष्क को भी रिलैक्स कर सकते हैं, और जिससे मन का तनाव भी कुछ कम हो सकता है और हमारे भाव भी कुछ हद तक नियंत्रित हो सकते हैं। तो इस तरह कायोत्सक एक तनाव से मुक्त होने का एक कारगर उपाय है। तो ये था कायोत्सक का वैज्ञानिक पक्ष। अब चलते हैं कायोत्सक के आध्यात्मिक पक्ष की ओर। तो इसके द्वारा, कायोत्सक के द्वारा हम आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक पक्ष की ओर भी हम विकास कर सकते हैं, व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। कायोत्सक के द्वारा हम अपने कायोत्सक करने से हम अपने जीवन में सफलता और सहानुभूति की अनुभूति कर सकते हैं, और हम अपने जीवन के, हम अपने शरीर के निर्माता खुद ही हो सकते हैं, खुद ही बन सकते हैं। हमारे जीवन में के हर क्षेत्र में जो नकारात्मकता, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसे हम खुद ही इस कायोत्सक की प्रक्रिया से दूर कर सकते हैं, और हमारे जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं, यानी पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं, और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार कायोत्सक हमारे जीवन का सही दर्शन है। और तब कायोत्सक के आध्यात्मिक पक्ष और कायोत्सक का वैज्ञानिक पक्ष, इन दोनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको, कि मैं समय की सीमा है तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी थोड़ी बातें आपके सामने रखी है। तो अब कायोत्सक की निष्पत्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि कायोत्सक, ये तो आपको पता है कि कायोत्सक दो शब्दों से बना है, यानी काया प्लस उत्सर्ग। उत्सर्ग यानी शरीर का विसर्जन करना, शरीर का को छोड़ना, शरीर से मुक्त होना। तो यहाँ भी यह प्रश्न है कि शरीर को, प्रश्न उठता है कि शरीर को छोड़ने से मतलब है मृत्यु हो जाना। तो फिर शरीर को छोड़ने का कायोत्सक में क्या मतलब है? यहाँ पे कायोत्सक से का मतलब मृत्यु से नहीं है। यहाँ पे कायोत्सक का मतलब होता है तनाव को छोड़ना, शरीर के ममत्व को छोड़ना, और शरीर को स्थिर करना। तो यह है बंधन मुक्ति के साधन का एक प्रयोग। यह मृत्यु का प्रयोग नहीं है, मृत्यु का साधन है। ये बंधन से मुक्ति, अपने शरीर के ममत्व को छोड़ना, अपने बंधन से मुक्ति होने का एक सरल प्रयोग है। तो कायोत्सक में ओटो सजेशन के द्वारा शरीर के जितने भी अवयव है, उस उन सारे अवयव को कायोत्सक शिथिल करने का सुझाव देता है। शरीर की स्थिरता और शिथिलता भी अपने आप में एक साधना है, और आगे हम जैसे जैसे विकास करते रहेंगे, जैसे जैसे हम इस ध्यान में, इस कायोत्सक में गहराई में जाते जाएंगे, तो हमारा विकास, अभ्यास और बढ़ता जाएगा, अभ्यास सिद्ध होगा और हम ममत्व से मुक्त हो जाएंगे। तो ये कहा गया है कि 2 दिन का उपवास भी 2 मिनट का ध्यान और 2 मिनट का कायोत्सक 2 दिन के उपवास से भी बड़ा होता है। तो आप खुद ब खुद समझ लीजिए कि कायोत्सक से हमारे शरीर को कितने लाभ होते हैं, कितना हमारे जीवन में कायोत्सक का महत्व है। ऐसा करने से हमारे बॉडी में कितनी चेंजिंग आती है, हम खुद ब खुद समझ जाते हैं कि हमारा बॉडी कितने हल्केपन का महसूस हो रहा है। हमारे सारे टेंशन, हमारे सारे तनाव दूर हो जाते हैं। और अभी जो वर्तमान का युग है वह अवसाद का युग है। इस युग में ये पूरा युग तनाव से भरा हुआ है। तो तनाव से हमारे जीवन में खिंचाव आता है, मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से हम डिस्टर्ब होते हैं। तो इन सभी चीजों के नियंत्रण करने का एक ही उपाय है, वह है, सबसे बड़ा साधन है कायोत्सक। कायोत्सक तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। तो मैंने छोटा सा परिचय कायोत्सक के बारे में आप लोगों को बताया। अब हम इसे, मैंने वक्तव्य की तरह आप लोगों को बताया, अब हम कायोत्सक करने की प्रैक्टिकल क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले कायोत्सक करते हैं, इसके लिए हमें तैयार हो जाएं, और जिसे अगर लेटना हो वो लेट सकते हैं, और जिसे खड़े होकर कायोत्सक करना हो खड़े होकर कर सकते हैं, जिसे बैठ के करना हो बैठ कर सकते हैं। 3 तरह से कायोत्सक किया जाता है।
तो सबसे पहले हम कायोसक करने का संकल्प करते हैं। आप लोग सब मेरे साथ इस संकल्प का उच्चारण करें। तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघ्घाय नठठाय ठामि काउसगं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोसक का प्रयोग कर रही हूँ। अगर जो सीधा खड़े रहना चाहते हैं वह दोनों हाथ साठल से सटा के रखें, एड़ियां मिली हुई रहे और पंजे खुले हुए रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें और श्वास छोड़ते हुए हाथों को पुनः साथल के पास ले जाएं और शिथिलता का अनुभव करें। इस प्रकार की प्रक्रिया को 3 बार करें। तनाव भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए और तनाव दें और फिर एड़ियों के बल, पंजों के बल खड़े हों और वापस श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। और अगर किसी को पीठ के बल लेटना हो तो दोनों पैर मिले हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर फैलाएं, जितना हो सके तनाव दें और फिर शरीर को शिथिल छोड़ दें। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला होना चाहिए और हाथों को शरीर के समानांतर आधा फुट की दूरी के ऊपर रखें। प्रतिमा की भांति अडोल रहें। पूरे कायोसक काल में स्थिरता की और जागरूकता बनी रहे। आंखों को कोमलता से बंद करें। और धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास लें। प्रत्येक अव्यय में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अव्यय में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास लें। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल
हो रहा है। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो गया है। इसी प्रकार चित्त को प्रत्येक अवयव की ओर ले जाएं। प्रत्येक उंगली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटी भाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करें। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। आप धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते हैं, यानी पेड़ों का पूरा भाग, पेट के भीतरी अवयव, दाएं गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, यकृत और तनुपट। इन अवयवों पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का अनुभव करें। अब छाती का पूरा भाग, हृदय, दाहिना फेफड़ा, पसलियां, बायां फेफड़ा, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन, दाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध, कोहनी और कोहनी से कंधा। इसी प्रकार बाएं पैर के, बाएं हाथ के प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें।
अब चित्त को कंठ की ओर ले जाएं। कंठ, स्वर यंत्र, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दोनों कनपट्टी, कान, दाई कनपट्टी, बाई कनपट्टी, दाई आंख, बाई आंख, ललाट और सिर। प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें। अब भेद विज्ञान का अनुभव करें। जैसे मथनी में छाछ, मथनी से छाछ और मक्खन को पृथक किया जाता है, वैसे ही शिथिलता द्वारा शरीर और आत्मा को पृथक किया जा सकता है। धीरे धीरे अनुभव करें। हमारा शरीर अवचेतन है और आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें।
पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास के साथ कायोत्सक संपन्न करें और दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। बैठने की मुद्रा में आए। जो लेटे हुए हैं वह बाईं तरफ जो लेटे हुए हैं वह बाईं तरफ करवट लेके उठें और धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आए। अब सरल सूत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ें और सरल सूत्र का उच्चारण करें। अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अब वंदे सच्चम का उच्चारण करें और उससे कायोत्सक को संपन्न करें। श्वास भरते हुए वंदे का उच्चारण करें और श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन पर लगाकर सच्चम का उच्चारण करें। वंदे सच्चम वंदे
सचम वंदे सचम। अब दोनों हाथों को खोलें और आंखों के ऊपर दोनों हाथों को लगा लें। अब धीरे धीरे अंधेरे से उजाले की ओर बढ़े और धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास करें। हाथों को हटा लें। ओम अरहम। तो ओम अरहम। दोनों हाथों से कायोत्सर्ग करने के बाद कभी भी घर्षण ना करें, इस तरह से ना करें, क्योंकि अपनी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी है, पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। तो घर्षण करने से पूरे बॉडी में फिर से उत्तेजना आ जाती है। तो इसीलिए दोनों हाथों को धीरे से ऐसे चेहरे पर लगाएं और बस हाथों को जोड़ें। ओम अरहम। तो इस तरह से कायोत्सर्ग की संपूर्ण कायोत्सर्ग पूरा हो गया। अगर मेरे से ये पूरे संपूर्ण सेशन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सबों से, या भूल हो गई हो तो मैं आप सबों से क्षमा चाहती हूँ। ओम ओम अरहम। अरहम। अभी सबको अनम्यूट ऑप्शन मत दे रहा हूं मैं। आप कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो कायोत्सर्ग से संबंध में, आज का जो सेशन हमारा हुआ इसके संबंध में, तो आप बात कर सकते हो। तो अभी जुड़ के अच्छा लगा। आपने कायोत्सर्ग के लिए पूरी थ्योरी में जो होती विधि, आध्यात्मिक पहलू, वैज्ञानिक पहलू और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सबकी पूरी जानकारी आपने दी, वो बहुत अच्छी है। और साथ साथ में जो कायोत्सर्ग भी कराया वो भी अच्छा है। वैसे तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी वाला जो कायोत्सर्ग है, आनंद जी भाई साहब का जो कायोत्सर्ग है, वो आधे घंटे का पूरा हम करते ही हैं। लेकिन आपने इसकी पूरी जानकारी दी तो सबके लिए भी बहुत अच्छा है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ओम धन्यवाद। अरहम। और आपने ये जो कोशिश करी वो एक अपने आप के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया। इसके लिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ओम ये अरहम। जो प्रक्रिया है कायोत्सर्ग की, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। कायोत्सर्ग, आज महावीर भगवान भी कितनी तपस्या, बड़ी बड़ी तपस्या किए थे, वो भी ध्यान में, मतलब ध्यान में मग्न होकर ही तपस्या किए थे। तो ये प्रक्रिया तो बहुत सालों से पुरानी है, किंतु इसको लोग समझ नहीं पाए और वही प्रक्रिया अभी वर्तमान में चालू है। तो हमारे जो महाराज हैं वो तो अपने को फ्री में करवाते हैं, लेकिन अब लोग जो है वो फीस देकर, पैसे देकर ये ध्यान की क्रिया करते हैं। जगह जगह जा जाके, दूसरे धर्मों में जा जाके ये ध्यान का प्रयोग करते हैं। चीज वही है, वो फ्री में करवाते थे, लोग उसको समझ नहीं पाते थे। अब लोग पैसे देके वही क्रिया कर रहे हैं। वही खाने के में संयम। समता रखना संयम और संयम रखो। ध्यान करना और इस अपने शरीर को शिथिल करना, ये आज के वर्तमान जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये करेंगे तो हमारे बॉडी को हमें फिट रख सकेंगे, और नहीं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर जाएगी और हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो प्रयोग है, आज हमारे प्रेक्षा प्रणेता महाप्रज्ञ जी ने हमें वही इतने सरल तरीके से इतने अच्छे प्रयोग और सारे बताए। अगर हम धीरे धीरे इन सारे प्रयोगों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बन जाएगा। और जो अभी तरह तरह की अनेक बीमारियां चली है उससे हमें छुटकारा मिलेगा और हम एक शांतिपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। ओम अरहम। वही मैंने कहा, वही महाप्रज्ञ जी वाले बहुत सारे दिए हुए हैं, तो वो सुचित्रा करने जी। का। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर सेशन दीदी। आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक तीनों प्रकार से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जो कथा बताई तोते की कहानी के माध्यम से, सही में अगर बंधन से मुक्त होना है तो कायोत्सर्ग बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। वो तो मैंने ओम अरहम। एग्जाम्पल के लिए बताया कि भाई लोगों को इजीली तरीके से समझ में आ जाए, सही में इसीलिए। लेकिन बहुत सुंदर और शांत भाव से बहुत सुंदर तरीके से लिया आपने। बहुत धन्यवाद। अमृत जी दुग्गड़। ओम अरहम। ओम अरहम।
आपने बहुत ही अच्छे से पूरा एकदम डिटेल से पूरा बताया और बहुत अच्छा लगा। और भाई जी, आनंद भाई जी हमारे साथ कराते ही रहते हैं हमेशा, बात भी करें, बहुत अच्छा लगा। बाकी फिर ओम राम। बात करवा दी। देखिए काय सरगम करते ही रहते हैं, महीने में 3-4 बार तो हो ही जाता है। तो ये प्रक्रिया कितनी उपयोगी है हम सब समझ रहे हैं, और इसका अभ्यास हमें नियमित करते रहना है। सत्तर सिंह जी, भाई साहब कोठारी जी, सत्तर सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट बहुत कर सकते। जय जिनेंद्र साहब, बहुत ही अच्छा लगा, एकदम बहुत कुछ सीखने को मिला। इससे स्वास्थ्य लाभ भी होगा, आदमी का मन भी संतुलित रहेगा और सेल्फ कंट्रोल भी होगा और शरीर को भी बहुत एनर्जी मिलेगी। बहुत ओम बहुत धन्यवाद। मैं भी और लोगों को भी ये मैसेज कर देता हूँ, कोई जी, कोई इंटरेस्ट हो तो वो भी कर सकते हैं। तो नॉन चौगले जैन को मैडम। भी मैसेज कर देता हूँ ग्रुप जी में। जी जी। जी तो हमारी क्लास नियमित चलती है सुबह 6:30 से 7:30। हाँ। रोज जुड़िए, हाँ सर, रोज एकदम जुड़िए, और एकदम। इससे बहुत सारे इसमें हम प्रयोग करवाते रहते हैं। ना केवल हाँ सर। ध्यान, आसन, प्राणायाम, सभी प्रयोग हमारे यहाँ हाँ होते हाँ। रहते हैं। हाँ, जी। ठीक चौगले सर, मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। आपने जब भी आत्मा और शरीर भिन्न है ये देखने को कैसे देख सकते हैं ये पता चलता है। और जो व्हाइट सफेद रंग का आपने ध्यान, आभा मंडल ऐसा सफेद है, हम्म। वो क्यों करना चाहिए सफेद रंग? वो वो श्वेत रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। देखिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हमें श्वेत रंग का ध्यान तो अवश्य जरूर करना ही चाहिए। ये ज्योति केंद्र परीक्षा जो ध्यान में करवाते हैं उसमें सारे श्वेत रंग के बारे में बताया गया है। ये शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। तो एक ध्यान करने का एक तरीका और भी बताया है कि गुलाबी रंग का भी ध्यान कर सकते हैं। तो गुलाबी रंग का ध्यान करते हैं तो गुलाबी रंग 2 रंगों से बना है, एक श्वेत और एक लाल। श्वेत रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, और गुलाबी रंग है वो मैत्री का प्रतीक है, और जो लाल रंग है वह शक्ति का प्रतीक है। तो इन दोनों को मिला के गुलाबी रंग का भी ध्यान होता है। और श्वेत रंग तो खैर सबसे जरूरी है ही है। ये शिथिलता और शांति का प्रतीक होता है। इससे मन में पवित्रता होती है। जैसे ज्योतिरंग परीक्षा का ध्यान करते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि ये पूरे ललाट पर चंद्रमा का ध्यान करें। जैसे पूर्णिमा का चांद जैसे आकाश में दिखाई देता है, वैसे ही उस चांद को इस ज्योति केंद्र पर, ललाट पर केंद्रित करना चाहिए। तो इससे हमारा पूरा ललाट जो होता है श्वेत रंग के परमाणुओं से भर जाता है और हमें शांति और आनंद का अनुभव करता है। तो इसीलिए ध्यान भी करते हैं तो कहा जाता है कि सफेद, मतलब जितना हो सके रिलैक्स, हल्के कपड़े और सफेद रंग के कपड़े में ये करके ध्यान करना चाहिए। तो इससे यह शांति का प्रतीक है। ये सफेद रंग जो है पवित्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। हमारे गुरु महाराज श्वेत वस्त्रों में ही रहते हैं। तो आप खुद ओम समझ सकते हो, ओम टोपी राम। हमारी सफेद है। तो ये सब सफेद क्यों बिल्कुल, है? बहुत ये सुंदर, शांति बहुत के लिए सुंदर है। तरीके से है भी, शांति और आनंद की अनुभूति सभी हाँ करना चाहते हैं। और सफेद रंग पवित्र होता है, निर्मल होता है, तो निर्मलता का प्रतीक भी है। और जैसे गुलाबी रंग आपने बताया, जिनको डर लगता है, अभय की अनुप्रेक्षा जब हम करते हैं तो गुलाबी रंग का ध्यान करते हैं। तो उससे गुलाबी रंग गुलाबी का रंग का अपना करते महत्व हैं। है, नीले रंग का अपना महत्व है, हरे रंग का अपना महत्व है। हर रंग का महत्व बताया गया है। तो हम सफेद रंग का ध्यान ज्यादा करना चाहिए, ताकि हम हमेशा आनंदित रहे और निर्मल पवित्र रहे। ओम आराम। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जैसे आज मैडम ने बताया कि भाई कायसर क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने को जब जानकारी होती है तो अपन उसके अंदर गहराई से जुड़ सकते हैं। ओम आराम। सर मुझे पूछना है। हेलो, ओम हर। हाँ, ओम आराम। हाँ, मुझे पूछना है, मैं किसी और को दे सकती है क्या? मेरा बेटा को समझो एनर्जी दे सकती है क्या इस पर? बेटा क्या चीज? बेटा को एनर्जी दे सकती है क्या दूसरों को? देखिए, वो अलग प्रक्रिया है। दूसरों को एनर्जी देने की प्रक्रिया, उसके ऊपर भी हमने सेशन लिए हुए हैं।
तो ये कायोसर्ग और ध्यान ये तो अपने लिए ही करते हैं हम। ये तो खुद को खुद से करना होता है, ये दूसरों के लिए नहीं है। हम उनको बता के, उनको बैठा के खुद करवा सकते हैं, लेकिन खुद को इस करना पड़ता है इसमें। आपने जो प्रश्न किया इसमें हमने पहले आपको प्रयोग बताए हुए हैं। रेकी, रेकी का जो प्रयोग होता है उसमें हम दूसरों को एनर्जी, वो अलग प्रक्रिया है, अलग प्रयोग है, तो उसके वो बारे अलग में सेशन है। सेशन हाँ। होगा तब बात करेंगे। भक्तांबर हीलिंग का भी हुआ है ना सर? हम्म। भक्तांबर हीलिंग का भी रेणु जी हाँ, ने किया, भक्तांबर में भी हीलिंग करवाया। हीलिंग की प्रक्रिया अलग है, वो दूसरों को शक्ति प्रदान करने के लिए, दूसरे के लिए। तो ये तो आप ध्यान जो करते हैं हम अपने लिए ही करते हैं, और कायोसर्ग भी जो करते हैं अपने लिए ही किया जाता है। हाँ, कोमल जी बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर प्रयोग। हम तो निरंतर कर ही रहे हैं ध्यान साधना कायोत्सर्ग, रेगुलर क्लास में भी होता है, तो अब इसका फायदा भी बॉडी पे नजर आने लगा है और बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कायोत्सर्ग का पूरा संपूर्ण विवेचन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। आज मेरे उपवास भी है, मेरा वर्षित तप चल रहा है, तो अच्छा है ना, मेरा भी ओम कायसक हो गया, ध्यान की ओम अरहम। प्रक्रिया हो ओम गया, और अरहम। मुझे इतना अच्छा मौका मिला आज आपको के साथ जुड़ने का। तो आपके वर्षित की सहायता पूछते हुए हम अब समापन की ओर चले हैं। तो मेरा आप सबों से यही कहना है कि हमें ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं। हमें हमें मतलब हमें हमारा जीवन इतना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन हमें इतने दुर्लभ से मिला है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट, शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करें। करते करते आपको इतने अच्छा आनंद की अनुभूति होगी कि आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो 24 घंटे में अगर 5 मिनट भी आप अगर अपने आप को, अपने शरीर को दे सकते हैं, तो हमारा शरीर धीरे 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 सफलता की ओर बढ़ेगा और हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो ओम अरहम। शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया, कौन नहीं चाहता कि हम स्वस्थ रहें, हम अपना जीवन सरलता से और पवित्रता से, स्वस्थता से बिता सके। तो एक छोटा सा संपूर्ण प्रयोग है कायोत्सर्ग का, जिसे हम अपने जीवन में उतार के हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। फिटनेस का डोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हाँ बोलिए अशोक जी। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।